जय राम जी की। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट by those who never succeed. To comprehend a nectar requires sorest need. अर्थात यदि आपको सफलता का मतलब जानना है तो आप किसी उस व्यक्ति के पास बिल्कुल मत जाइए जो जीवन भर सफलता के चरम उत्कर्ष पर पहुंचता रहा, सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा। यदि आपको सफलता का वास्तविक अर्थ जानना है तो चले जाइए उस एक व्यक्ति के पास जो जीवन पर्यंत कोशिश करता रहा लेकिन जीवन में कभी सफल नहीं हो पाया। इस बात को आप ठीक वैसे ही समझिए कि एक अमृत की महत्ता हष्ट पुष्ट इंसान के लिए कुछ नहीं, लेकिन जीवन के पल दो पल के लिए तड़पता व्यक्ति जानता है कि अमृत का मूल्य क्या है। थोड़ा और आसान करके समझ लीजिए। भूख व्यक्ति आपको बताएगा भोजन का महत्व क्या है। जिसका पेट भरा है वो नहीं बता पाएगा कि भोजन कितना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो भूखा है बिल्कुल और अगले समय में भी उसे भोजन मिलने की उम्मीद नहीं, उसका मन तो मन आंखें भी भोजन के महत्व को परिभाषित करेंगी। बहुत साधारण सी बात है। सफलता का अर्थ क्या हो सकता है? आप सफलता को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? क्या सफलता बहुत सारे रुपए पैसे कमा लेना है? क्या सफलता बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी कर लेना है? क्या सफलता जीवन में सिर्फ ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाना है? क्या सफलता सब कुछ पा लेना है, सब कुछ समेट लेना है? मन की शांति क्या सफलता नहीं? किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट यदि आप ला पाते हैं, क्या वो सफलता नहीं? यदि आप कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, ये भी सफलता का ही एक सर्टिफिकेट है जो इनडायरेक्टली आपके मन को भी सुकून देता है और कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर खुशी लाता है, आत्मसंतुष्टि देता है। किसी गिरते को सहारा देना भी सफलता है। वास्तव में सफलता सिर्फ सब कुछ इकट्ठा कर लेना नहीं है, बल्कि सफलता कभी कभी कुछ खो देना भी है। रिश्तों को समेट लेना और रुपए पैसे के पीछे नहीं भागना, ये भी सफलता है। सफलता की असली परिभाषा जानना ज़रूरी है। आजकल के नौजवान भटकते रहते हैं, सफलता के पीछे भागते रहते हैं और कई बार असफल हो जाने पर वो कदम उठा लेते हैं जिसका पश्चाताप उन्हें नहीं होता, लेकिन उनके परिजनों को, परिवार के सदस्यों को ये लगता है कि उनका तो जीवन ही समाप्त हो गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात नवयुवकों के लिए। एक नवयुवक जो बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था, एक दिन हताशा में, निराशा में एक नदी के किनारे गया। नदी का किनारा ऐसा जो सुनसान हो, भीड़ भाड़ ना हो। वहाँ जाकर उसने देखा एक संत महात्मा वहाँ पर ध्यान मग्न बैठे हैं। उन्होंने उस नौजवान को देखा, कुछ मनोवैज्ञानिक रेखा उसके चेहरे पर पड़ी, उसको इशारा किया, पीछे हट जाओ, नदी के पास मत जाओ, बहाव बहुत तेज है। नौजवान बढ़ता जा रहा था। न जाने फिर उसके मन में क्या आया, वो महात्मा जी के पास चला गया और पूछने लगा। महात्मा जी के चरणों में बैठकर मन में एक दुविधा है, एक विचार लेकर आया था, लेकिन सोचा पहले आपसे दो बात कर लूं। महात्मा जी बोले, बताओ बेटा। नौजवान ने कहा, सफलता कैसे पाई जा सकती है? सफल होने के लिए क्या किया जाए? महात्मा जी मुस्कुराए। जो इशारा कर रहे थे कि नदी के बहाव की ओर मत जाओ, एक पल में खड़े हो गए। स्वस्थ थे, बलवान थे महात्मा जी। योगा किया करते थे, खान पान अच्छा था, प्रकृति का सानिध्य था जो आजकल के नौजवानों के पास नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, जबकि आजकल का नौजवान तो ज़्यादातर सोता रहता है और जब उठता है जब सूरज सिर पर चढ़ाता है। तो बलिष्ठ बलवान थे। बोले चलो आओ, पानी की तेज
धारा की ओर चलते हैं। अब नौजवान थोड़ा सा अचंभित हुआ। अभी तो महात्मा जी इशारा कर रहे थे तेज बहाव की ओर मत जाओ, और अब मुझे लेकर जा रहे हैं धारा के वेग की ओर, प्रबल धारा की ओर। लेकिन क्योंकि उसे सफलता का मतलब जानना था कि जीवन में सफल कैसे हुआ जाए, तो महात्मा जी के साथ चल पड़ा। वहां महात्मा जी रुके जहां नदी की धारा प्रबल थी, प्रचंड थी। बोले आओ यहां पर। नौजवान आ गया। महात्मा जी बलिष्ठ थे और उन्होंने अपनी भुजाओं के बल का प्रयोग करके उस नौजवान को, जो उसका सिर था, मुखमंडल था, पानी के भीतर बहुत ही बलपूर्वक एकदम धसा सा दिया और बल लगाते रहे ऊपर से, जिससे कि वो बाहर ना निकल पाए। 1-2 मिनट बीत जाने के दौरान उस नौजवान ने इतना संघर्ष किया, जब उसे सांस आने में रुकावट महसूस हुई, पानी उसके मुंह से, नाक से अंदर जाने लगा, उसने लगा अब तो जीवन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसने पूरे बल का प्रयोग किया और अपने आप को पानी से बाहर खींचा। महात्मा जी को हल्का सा झटका लगा। नौजवान बोला, आप मुझे सफलता का महत्व समझा रहे हैं, सफलता का रास्ता बता रहे हैं, या आप मेरा जीवन लेना चाहते हैं? आपने मुझे तो पूरा पानी में डुबो दिया था, मेरी सांस घुट गई थी, मैं तो पल रह जाता पानी के भीतर, तो मेरी तो जान ही चली जाती। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले बेटा, यही है सफलता का मूल मंत्र। जब आप लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं और पूरा बल, पूरी क्षमताएं, पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर लगा देते हैं, तभी आप सफल हो जाते हैं। जब आपने देखा कि अब तुम्हारा जीवन नहीं बचने वाला है, तो तुमने अपना बल, मन, सभी शक्तियों को एकत्रित करके अपने जीवन की रक्षा की। और यही है सफलता का सीक्रेट, यही है सफल होने का मूल मंत्र, कि आप लक्ष्य को भेदने के लिए समर्पित रहिए और लग जाइए जी जान से, बिना कोई शिकायत किए हुए, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। नौजवान समझ गया था, उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वास्तव में रामचरितमानस में बड़ी सुंदर पंक्तियां आई हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशुद्ध गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छित्र दुरावा, वंदनीय जही जग जस पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान होता है। जिस प्रकार कपास लोड़े जाने, काते जाने, बुने जाने के कष्टों को झेलकर स्वयं वस्त्र के रूप में परिणत होकर समाज को दिशा प्रदान करता है, ऐसे ही होते हैं संत और महात्मा, जो स्वयं दुख झेलते हैं लेकिन दिशा निर्देशन देते हैं समाज को। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, पहले तो आप सफलता की परिभाषा को सही प्रकार से समझें, फिर सफल होने के लिए सही रास्ते का चुनाव करें, फिर जी जान से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाएं। और उन सब के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो सोच लीजिए परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए कोई बेटर लाइफ प्लान पहले ही तैयार कर रखा है। क्योंकि जीवन सिर्फ एक रंग ही नहीं होता है, जीवन में बहुत प्रकार के रंग होते हैं, और ऊपर वाला हमें वो सब देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, सुंदर होता है, कल्याणकारी होता है। तो कभी निराश मत होइए, हताश मत होइए, हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। यही है सफलता का मूल मंत्र, यही है जीवन जीने की कला। जय राम जी की।